आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय घोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सोते समय अगर आपके शरीर के ऊपर दबाव महसूस हो तो क्या है इसका कारण। क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, या फिर ये दैवी शक्ति है, या फिर कोई घर में निगेटिव एनर्जी भूत प्रेत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपके एक शेयर करने से ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाती है जिसे वाकई में इस वीडियो की जरूरत है। और चूंकि आपको जरूरत है इसीलिए आप मुझे आज सुन पा रहे हैं। बिना कोई समय गवाए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, शरीर की एक अवस्था होती है जिसमें आपका जो मन होता है, शरीर सो जाता है, मन जगा रहता है। अब जैसे ही आपका शरीर आधा सोता है, कह सकते हैं कि आधा शरीर है आधा मन है, 50-50 है। अब इसमें से एक 50 अवस्था सो गई है, 100% पूरा शरीर और आत्मा मन नहीं सोया हुआ है। इससे जो दिमाग होता है उसको ये लगता है कि ये शरीर जो है वो मृत हो गया है, तो वो वहां से सिग्नल भेजता है दिल को। ऐसे में करंट जैसा लगता है, धड़कन। तो हम एकदम से या तो जाग जाते हैं, या हम ऐसे कपकपा जाते हैं, या कहीं से गिर रहे होते हैं, कंपन होता है। ये चीज होती है। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं। देखिए, दिमाग बहुत चतुर चीज है। दिमाग से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा भी काम कर सकते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है दिमाग से। यानी कुल मिला के कह सकते हैं सारी दिमाग की उपज है। तो दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। जब आप सही प्रकार से नींद नहीं लेते हैं, उस समय आपका दिमाग आपको सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका शरीर आधा सोया जाता है, आंखें आपकी बंद होती है, लेकिन फिर भी दिमाग पूरी तरीके से नहीं सोया रहता है और आधा सक्रिय रहता है। यानी दिमाग की इंद्रियां जो होती है वो सब सुन रही होती है। तो ऐसे में आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपको दबा रही है। एक्चुअली में वो शक्ति नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, यानी नींद का दानव। और आप देखिए, जब आप प्रॉपर नींद लेंगे 8 से 10 घंटे की, 9 घंटे की, जितनी आपकी क्षमता, 8 घंटे तो मिनिमम, तब आपको कभी भी ये नहीं होगा। तब ये आपको कभी नहीं होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा होता है तो आप देखिए, आपका पैटर्न, आपका शरीर, आपका दिमाग आपको सुलाने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि आप सो जाइए। पहला यही इसका कारण होता है। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में झटके लग रहे हो, ऐसे नींद भी आप प्रॉपर ले रहे हो, लेकिन होने के बाद आपको शांति का अनुभव होता है, आपके आसपास खुशबू आती है, मन हल्का रहता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, डर नहीं लगता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, या फिर इसके पहले ईश्वर के सपने आ रहे होते हैं या बाद में सपने आते हैं, तो ये ईश्वरी संकेत होता है। क्योंकि दिव्य शक्तियों के, मैंने ऐसे बहुत सारे संकेतों के बारे में वीडियो बनाया है जिन्हें पता चलता है कि दिव्य शक्तियों का ये संकेत है, ये संकेत है, ये संकेत है। तो उन संकेतों के लिए आप मेरे दिव्य शक्तियों के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और अगर आजकल के परसों के वीडियो में जाएंगे तो भी आपको ऐसे संकेत मिल जाएंगे। तो जब दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो संकेतों के माध्यम से, खुशबू के माध्यम से, दिए के माध्यम से, फूलों का गिरना, है ना, दिए का आपके भगवान की तरफ मुड़ जाना, बुझ जाना, फड़फड़ा जाना, इस तरीके से कई सारे हलचल होते हैं। और कई कई बार तो हमारे इंद्रियों में भी हलचल होती है। हमें खुशबू का एहसास होता है, हमें जल्दी सुनाई देता है, हमें नाक से बहुत जल्दी सूंघने की कोई क्षमता आ जाती है, हम जो बोलते हैं वो होने लगता है, जल्दी जल्दी हमें गार्जियन एंजल नंबर दिखते हैं, 111, 222, भगवानों के दर्शन सपने में होने लगते हैं, हम बात करने लगते हैं। तो ये सारे संकेत दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां हैं। तो ध्यान दें, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी का महसूस होता है, अच्छे सपने आ रहे होते हैं, शरीर में भारीपन होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन भय नहीं है किसी चीज का, अलग से प्यार की अनुभूति होती है, एक भावना की अनुभूति होती है, ईश्वर के प्रति आपका लगाव और बढ़ जाता है, तो ईश्वरी शक्ति है। अगर आपके शरीर में दबाव ज्यादा महसूस होता है, पसीना पसीना आप हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका और बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार का अनजाना आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है। बुरे-बुरे सपने बार-बार आ रहे हैं, नींद भी पूरी हो रही है। देखिए, नींद पूरी हो रही है, एक पहले का मैटर था। दूसरे मैटर में, दोनों ही मैटर में, चाहे वो दैवी शक्ति हो, चाहे वो नेगेटिव शक्ति हो, उनमें नींद आपकी पूरी हो चुकी है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर भय लग रहा है, तो ये एक नेगेटिव शक्ति होती है। तीनों कारण आपने समझ लिए हैं। अब आपको इससे बचाव कैसे करना? देखिए, सबसे पहले बचाव तो चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गए हैं, तो सबसे पहला बचाव भरपूर नींद लीजिए, 8 से 10 घंटे की। अगर ये पैटर्न फिर भी हो रहा है, तब घर में फिर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। क्यों होता है? राहु, केतु, शनि की दोष के कारण, इनकी दृष्टि के कारण, महादशा के कारण कोई ऐसे दोष बना रहे हो किसी प्रकार का, जो आपके सूर्य के ऊपर हो, जैसे अमावस, चंद्र के ऊपर हो सकता है, चंद्र ग्रहण, तो कई सारे दोष हो सकते हैं, ग्रहण, अमावस दोष। उसके अलावा घर में पितृ दोष हो, तीसरा घर में वास्तु दोष हो, चौथा घर के कुल देवी देवता, क्षेत्रपाल, रक्षक, ग्राम देवता रुष्ट हो, तो ये सारी चीजें फिर होने लग जाती हैं। क्योंकि एक पैटर्न में तो ये है कि देवता आपसे प्रसन्न है, फिर तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तब ये चीजें होती हैं। क्या होता है इसका उपाय? नींद प्रॉपर लीजिए सबसे पहले। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। तीसरा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। चौथा, हमेशा सोते समय बच्चा अगर है तो उसके नीचे हनुमान चालीसा, या फिर लोहे की नाइफ, चाकू, धारदार चीज ऐसी रखिएगा, लोहे की चीज। चांदी की चीज भी रख सकते हैं, चांदी से भी भागते हैं। पांचवी चीज, घर में हमेशा एक बार कोई ना कोई खिड़की, दरवाजा खुलना चाहिए। हमेशा कोई भी ऐसा घर का कोना नहीं होना चाहिए जिसमें अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, नहीं। पांचवा, घर में कहीं से रोशनी आनी चाहिए, घर में कहीं से रोशनी आनी चाहिए, सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। छठी बात, जब भी आपके घर में अंधेरा होता है, तुरंत प्रकाश जला दें। नहीं है प्रकाश की व्यवस्था तो दीपक जला दें, मोमबत्ती जला दें। जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति वाला हिसाब है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। सातवीं चीज, अपने घर में एक बार हफ्ते हफ्ते में कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आप करवाइएगा। गायत्री मंत्र हवन की सामग्री आपको 50-100 रुपए में मिल जाती है। उसमें गायत्री मंत्र पढ़िए एक बार, स्वाहा पढ़िए एक बार, स्वाहा। संडे यानी रविवार को करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आठवीं चीज आती है कि आप महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या कम से कम 6 महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवाइए घर में। उसके बाद, ये तो 8 बात होगी। 9वीं बात, घर में, घर के बाहर स्त्रियां अपने हाथ का हल्दी से लगा हुआ पंजा छाप सकती हैं, या फिर स्वास्तिक का निशान लगा सकती हैं, या फिर देरी में, खुद का घर किराए का है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट में रहते तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन किराए घर में भी अगर आप नीचे रहते हैं तो आप कर सकते हैं। खुद के घर में भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर देहरी पे आप छिड़क सकते हैं। नमक वाला पोछा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। घर के बाथरूम में फिटकरी रख दीजिएगा, महीने महीने में बदलती रहिए। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो ये समस्या से आपको निजात मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, और मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश, जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।